जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। सच्चा साथी जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में सांसों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में सांसों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं तू ही जीवन दाता है। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं तू ही जीवन दाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू
ओम शांति. ओम शांति दीदी. ओम शांति दीदी. So we are on the last chapter today. Tomorrow morning we meet at 11, of course. कैसा लग रहा है? ऐसे लगता है कि हमें कुछ स्पेशल मिला है, कि ये ज्ञान थोड़ा स्पेशल है, डिफरेंट है. Please share. Because today what we are doing is जो हमारे disciplines हैं उनको follow करना. कैसे कर, कौन से disciplines हैं basically. सारी चीजें हमने सीख ली हैं, but a few things if we do, we are able to achieve results more easily. और हर चीज slowly होती है ना. तो कौन से 4 pillars जो हम कहते हैं राजयोग के, आज हम वो कर रहे हैं. So, okay, I'll go on and then I'll ask you in the end. तो जैसे दुनिया में भी जिस चीज की जरूरत होती है उसी तरह की चीजें खुल जाती है ना दुनिया में. जैसे कहीं पर बच्चे ज्यादा हैं तो स्कूल उतने होंगे, इतने सारे बच्चे हैं तो उतने स्कूल खुल जाते हैं. हायर एजुकेशन की जरूरत है, उतने कॉलेज खुल जाते हैं, है ना. जितने लोग बीमार हों उतने हॉस्पिटल खुल जाते हैं. तो आज की डेट में मन से बीमार ज्यादा हैं तो मेडिटेशन एरियाज, मेडिटेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत सारी खुल गई हैं. ऑनलाइन क्या हेड स्पेस, आई नो देयर आर मेनी थिंग्स अवेलेबल ऑनलाइन, राइट. तो क्योंकि मन से सब बीमार हो रहे हैं इसलिए उतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं. तो जब हमारा मन इधर उधर भटकना शुरू करता है, जो डिजीज है, डिजीज को अगर आप उसको संधि छेद करो, उसको डिवाइड करो वर्ड को, मीन्स डिस-ईज, व्हेन योर माइंड इज नॉट इजी. तो जब माइंड इजी नहीं है, मीन्स माइंड क्या है, आत्मा का एक हिस्सा है, आत्मा उसके द्वारा काम करती है. तो जब वो माइंड ही इजी नहीं है तो रिजल्ट क्या होता है, कंफ्यूजन, केओस इन द माइंड. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दैट. तो जब कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर हमको क्या बताता है, कई चीजों का परहेज बताता है. ये करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है. एक्सरसाइज कितने हद तक कर सकते हो, कितने हद तक नहीं कर सकते हो, है ना. बाहर जा सकते हो, नहीं जा सकते हो. खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, अकॉर्डिंग टू द डिजीज, राइट. एक तो होता है परहेज. फिर कि क्या खाना है ये भी बताता है, राइट. एक्सरसाइज भी बताता है और फिर दवाई भी बताता है. दवाई भी कितनी खानी और कब खानी है. कहते हैं ना, दिस इज ट्वाइस अ डे फॉर 5 days, 3 times a day for 3 days, जो भी होता है उसका मेडिसिन का, है. तो जितनी पुरानी बीमारी तो ट्रीटमेंट उतना ही पावरफुली करना पड़ता है. तो हमें मन की बीमारी कब से लगी है, हम सभी को है ना, वो तो हमें पता है ना. आज की जनरेशन में कब से हो जाती है, बहुत जल्दी शुरू हो जाती है. जब से मन में आपने जो शेयर किया ना सोनम ने, कंपटीशन शुरू हुआ, बीमारी शुरू हुई. इन्फेंट को कोई बीमारी नहीं होती. उसने जब हंसना है वो हंसता है, उसने जब रोना है वो रोता है ना, क्योंकि किसी से कंपेयर नहीं कर रहा. He is the way he is. He is the real himself, herself, right? So, अब क्या हमारे को सबसे बड़ी बीमारी कौन सी लगी, बॉडी कॉन्शियसनेस की. मना जब हम यही भूल गए कि मैं कौन हूं, तो सबसे बड़ी बीमारी वो है ना. अगर किसी को एमनीशिया हो जाए तो हम क्या कहते हैं, ये हाउ विल ही लीड हिज लाइफ, है ना. किसी को अल्जाइमर्स होता है, वो क्या करता है, उसको भूल जाता है ना वो कौन है, अजीब सा फिर बिहेवियर हो जाता है. तो सबके जब हम आज की डेट में कहते हैं ही इज वेरी वियर्ड, शी इज वेरी वियर्ड, ये जो सेंटेंसेस हमारे मुख से निकलते हैं वो इसीलिए निकलते हैं क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. एंड साथ में हम वैल्यूज की बात करते हैं और साथ में
हम उन वैल्यूज में जो आती हैं बातें उनको फॉलो कर नहीं पाते, इसलिए कंफ्यूजन होता है। अच्छा लगता है प्यार, पर करते हैं बदले की भावना में आ जाते हैं, फिर उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। देखा जाए तो हम क्या कहते हैं, वी ऑल नो कि हमारे को किसी से बदला नहीं लेना चाहिए। घर वाले भी बोलेंगे, कोई किसी के पेरेंट्स नहीं बोलेंगे जाओ बदला लो, जाओ उसको 4 थप्पड़ वापस लगा कर आओ। सारे पेरेंट्स कहेंगे नहीं तुम शांत रहो, पर वो मन शांत नहीं रह पाता है ना। हम कहते हैं मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो अ फ्यू थिंग्स इफ वी फॉलो तो इट बिकम्स इजी। जैसे एक कुर्सी के 4 टांगे होती हैं तो वो स्टेबल रहती है, एक टांग कमजोर हो जाए तो वो लड़खड़ाने लगती है ना। उसी तरह हमारे भी 4 नियम हैं, 4 पिलर्स हैं राजयोग के। सो हम काम करके नहीं थकते हैं, सोचते कैसे उससे थक जाते हैं। आप किसी दिन देखना जब मन बहुत शांत है ना, आपने सपोज जो हमने बात करी, हर घंटे में एक बार अपने माइंड को स्टॉप किया इवन फॉर अ सेकेंड, और अपने आप से कनेक्ट हो गए, अपनी पीस से कनेक्ट हो गए, और आपने पूरा अच्छे से हर घंटे में करा, रात तक यू फील वेरी पीसफुल एंड नॉट टायर्ड, कितना भी काम किया हो। और किसी दिन कुछ भी नहीं किया और ऐसे लगेगा पता नहीं कितना कर लिया है। It is all because of the nature of the thoughts that I created. So it all boils down to कि मेरे अंदर की स्थिति क्या है। तो अंदर की स्थिति और शरीर, me, the soul and my body are deeply connected. तो बाहर से जो चीजें करने वाली है हम कम से कम वो तो कर लें। तो उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है प्योरिटी। प्योरिटी, प्योरिटी से क्या समझते हैं आप? आप बताओ, आप क्या समझते हैं प्योरिटी से? मंदिर जाते हो, कैसे जाते हो? नहा धोकर जाएंगे, राइट? हाथ भी धोते हैं, चप्पलों को उतारते हैं, है ना, फिर अंदर जाते हैं तो क्या होता है, पंडित एक तिलक लगाता है। तो हाथ धो के चप्पल उतार कर जाना। चप्पल किस चीज से बनी होती है? लेदर से, ठीक है। माना बॉडी कॉन्शियसनेस को उतार कर हम मंदिर में जाएं और अपने को आत्मा समझकर खड़े हैं, तो पंडित जब तिलक लगाता है, चंदन का तिलक, पहले तो चंदन का ही होता था, आज जो भी होता हो, मीन्स तो मैं आत्मिक स्थिति में स्थित होती हूँ। तो जो मेरे सद्गुण हैं, वर्च्यूज हैं आत्मा की, उनको मैं निखारती हूँ। जब मैं उस स्थिति में हूं तब मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा। जब मीन्स जब मैं शांति के गुण को यूज करती हूँ, प्रेम के गुण को यूज करती हूँ, तो मैं संपूर्ण पवित्र हूं। तो उसके लिए करना क्या होगा? एक होता है, वी ऑल हर्ड ऑफ सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य की हम बात करते हैं, वो तो है, पर यहां पर हम बात कर रहे हैं किस चीज की? मन की पवित्रता। जब मन मेरा प्योर हो जाता है, और मेरा तो 3 तरह की पवित्रता, तन, बॉडी की पवित्रता, मन की पवित्रता, और धन की पवित्रता, जन की पवित्रता। तो जब मेरा मन बिल्कुल प्योर है, मैं अपने ऊपर अटेंशन देती हूँ और मैं श्रेष्ठ एलिवेटेड थॉट्स को क्रिएट करती हूँ, तो होता क्या है, मेरा जो बॉडी है, मेरा हर थॉट जो है मेरे बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच जाता है और वो मेरे बॉडी को इम्पैक्ट करता है। आप अभी जस्ट फॉर अ मिनट, जस्ट जो भी मैं बोलती हूँ आप उन संकल्पों में रहने की, मतलब जस्ट ट्राई टू फील दोज थॉट्स। आप सोचो मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। संकल्प करेंगे कि विश्व की, पूरी दुनिया की हर आत्मा सुखी हो,
हर आत्मा को जीवन में निरंतर खुशी प्राप्त हो। जैसे जैसे हम ये थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, हमें कैसा लग रहा है? अपने आप को फील करें, अपने शरीर को भी फील करें, कैसा लग रहा है? मुझ आत्मा से ये श्रेष्ठ वाइब्रेशंस विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रहे। ओम शांति। तो जब हम ये कर रहे थे, हाउ वाज आई फीलिंग? लाइट। लाइट, वेरी नाइस दीदी। स्टिलनेस, है ना? और शरीर को कैसा लग रहा था? शरीर को भी सुख मिल रहा था। आपने थॉट्स ही ऐसे क्रिएट करे, शरीर को सुख मिला। और मैं ऑपोजिट वाला ऐसे वाले सेशन में तो क्रिएट करना नहीं चाहती, जो इसके उल्टे संकल्प हैं, तो सारी जो स्थिति बनी है वो तो खराब हो जाएगी। और हमें सबको पता है, जब हमें इतनी सी भी इरिटेशन हो जाती है तो पूरे शरीर को कैसा लगता है। किसी को सिर दर्द होता है, किसी को कोई और तरह से पसीने आ जाते हैं, किसी को, है ना? किसी का चेहरा बिल्कुल गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। तो कई लोग बोलते हैं कि एंगर को यू कैन कंपेयर विद द हिसिंग ऑफ अ स्नेक, है ना? ऐसी ऐसी बातें हम सुनते आते हैं ना। माना क्या, कितनी पावरफुल नेगेटिव एनर्जी वो मेरे शरीर के हर सेल तक पहुंच रही है और मुझे बीमार कर रही है। जब हम ग्रजेस को होल्ड करते हैं तो ये होता है ना? और एक छोटा सा कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूं। घर में जो आपकी हेल्प है ना, वो जब उल्टा सीधा कर देती है तो कैसा हम थॉट क्रिएट कर लेते हैं उसके लिए, शी इज क्रेजी, हाउ कैन शी डू दिस। आजकल की सारी ऐसे हैं। हम ऐसे वैसे जब थॉट्स क्रिएट करते हैं तो अंदर हलचल हो जाती है। तो ये मन की जब प्योरिटी होती है वो तन को इम्पैक्ट करती है। और फिर मेरे मुख से भी वो प्योर वाले सेंटेंसेस, वर्ड्स, हाई वाइब्रेशन वर्ड्स तो निकलेंगे नहीं, लो वाइब्रेशन निकलेंगे, हाई वाइब्रेशन निकलेंगे। और हमने वो सोचा और वही बोला, फिर वो हाई वाइब्रेशन के होंगे। पर सोचा कुछ, बोला कुछ, फिर वो हाई वाइब्रेशन नहीं है। जैसे अगर मैंने सोचा कोई अंदर आया, घर के अंदर आया, मैंने बोला ओ इट्स सो लवली टू सी यू, पर अंदर सोच रहे व्हेन इज शी गोइंग, व्हाई हैज शी कम, देन आई एम सेंडिंग दैट नेगेटिव एनर्जी। कोई आता है, हम उसको बोलते हैं ओ यू लुक सो नाइस, अंदर सोच रहे हैं शी हैज नो ड्रेस सेंस। सो ये सारी बातें जब हम करते हैं ना, एक तो हमारा मन कंफ्यूज होता है, हम दूसरे को उल्टे वाला फीलिंग देते हैं। कितना भी मीठा हो जाए ऊपर से, उसको वो टच नहीं करता, उसको वो अच्छे से फील नहीं होता ना। जैसे एक मदर है, अपने बच्चे को बोलती है नहीं नहीं ये ना पहनो, तुम बिल्कुल, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर दिस ओकेजन, तुमको ये नहीं पहना। मेरी बहन मुझे बोल देती है नो यू डोंट लुक नाइस इन दिस। उसका मीनिंग है, उस शी मीन्स व्हाट शी सेज, शी इज सेइंग इट फॉर माय गुड, आई एम गोइंग फॉर अ सर्टेन ओकेजन, शी फील्स इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, मेरे को वो बुरा नहीं लगेगा। और कोई बहुत मीठा बोल रहा है, मुझे अच्छा भी बोल रहा है, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक जो थॉट वाइब्रेशन है, इट रीचेस बिफोर द वर्ड्स, है ना? तो जब हम सोचते अच्छा, बोलते अच्छा, फिर मेरा कर्म भी वैसा होता है। आप देखो, आप जब कर्म कर रहे हैं, अगर आप शांति में कर्म कर रहे हैं या गुस्से में कर्म कर रहे हैं, you know the difference. Especially when you are working in the kitchen, there's a lot of noise or there is no noise even outside, है ना? आपकी हेल्प जब आपके यूटेंसिल्स धो रही होती है, उसको गुस्सा आया होता है तो कितनी आवाज आ जाती है ना। सो वो आवाज सबको महसूस होती है ना? कहने को वो कुछ कह नहीं रहे, पर सारे अपने एक्शंस में सारा कुछ हमारे को, सारी आवाजें अनुभव होती हैं। तो पवित्र माना
मन की पूरी प्योरिटी जब होती है तो हम एक्चुअली वो प्योर जीवन को जी रहे हैं ना। और एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, हम ये सोचें, हम एक दिन सोच लें कि आज से मैंने एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं सोचना, एक दिन में वो नहीं होगा। इट इज नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, क्योंकि मन को ये ऐसी वैसी बातें सोचने की कब से आदत पड़ी। कैन एनीवन टेल मी कब से आदत पड़ी? बहुत सारे जन्मों से पड़ी है ना। इस जन्म को तो छोड़ो, पता नहीं कब से ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ऐसे वैसे बने हुए हैं, है ना। तो हम जितना कोशिश करते हैं, और हम ये बस चेक करना है कि लीकेज ना हो। जैसे फॉर इंस्टेंस, मैंने सुबह बहुत अच्छे से योग किया, मेडिटेशन किया, बहुत अच्छा लगा, 1 घंटा बैठ गई मैं, एंड आई एम फीलिंग वेरी पावरफुल एंड गुड अबाउट इट ऑल। उसके बाद कर्म में आए तो बहुत कुछ ऐसा वैसा करना शुरू कर दिया, तो जो प्राप्त किया परमात्मा से वो तो लीक आउट हो गया। बाल्टी में एक होल है, वो कितना मर्जी भरे जाओ, वो बाल्टी जो है कभी भरेगी ही नहीं, है ना। तो योग करेंगे और फिर अटेंशन देंगे, तब फुल फील करेंगे। दैट इज व्हाई वी कॉल इट लाइफस्टाइल। आपने योग किया 5 मिनट एज अपोज टू 1 आवर, और आपने पूरा दिन अपने ऊपर अटेंशन दिया, इट इज मोर पावरफुल। और वो 5 मिनट भी पावरफुल किए, ऐसे नहीं ड्यूटीफुली बैठ गए जैसे मंदिर में जाते थे, हाथ जोड़े अपनी मन्नत मांगी और भाग गए, वो वाला नहीं, अच्छे वाला, अच्छे से करा। और फिर हर घंटे में एक बार अपनी चेकिंग करी, मेरे थॉट्स कहाँ उल्टी सीधी जगह जा रही हैं। और फिर रात तक हमने अच्छे से, वी आर फीलिंग गुड, वी आर टॉकिंग टू बाबा एंड वी आर गिविंग आवर डेली अकाउंट, अपना पूरा दिन का अकाउंट दिया। और जब हम अच्छा करते हैं ना, तो अकाउंट देते हुए भी मजा आता है। जब हम अच्छा नहीं करते तो कहते हैं कौन बताए, कि तो लोग, ये तो उन लोगों का काम है, हमारे लिए थोड़ा ही है। जिस दिन कर लेते हैं उस दिन अच्छा लगता है। तो इम्पोर्टेंट इज टू डू इट डेली। व्हेन आई गिव माय चार्ट, माय अकाउंट, माय दिन का पूरा अकाउंट टू गॉड डेली, देन होता क्या है, मेरे में चेंज आना शुरू होता है। क्योंकि मुझे अगले दिन सुबह याद है कि कल मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, है ना। कि बाबा, हम बाबा बोलते हैं ना, बाबा आपके उस बच्चे को ना, आई यूज्ड टू टॉक लाइक दिस, वो आपका शैतान बच्चा है ना, उसके साथ मैंने भी उल्टा सीधा बोल दिया। 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, तीसरे दिन खुद को शर्म आएगी कि मैं रोज ही ऐसे बोलती रहूंगी। सो these simple things are methods to bring the attention towards ourselves. और हमारी भक्ति में ये जो चीजें चली आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे को बचपन में भी बोला जाता था, खाने को देखो कि जस्ट थैंक गॉड, थैंक्स करो, ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया जाता था। रात को भी पेरेंट्स बोलते थे भगवान को बोलो, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, है ना, मेरा मन मेरे से कोई उल्टा काम ना हो। ये सारी बातें जो हमने की, पर अब हम अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम किससे बात कर रहे हैं। इट इज नॉट रटा हुआ, it is real. I'm doing it to be with my real self. आप देखो, जब भी कोई रियल चीज होती है ना, उससे आपको सुख मिलता है। जब भी कोई चीज रियल नहीं होती ना, वो कहीं ना कहीं हमको कंफ्यूज करती है और नीचे गिराती है। किसी भी चीज का देख लो। और कोई चीज जब बाजार में बिकती है, तो जब हम कहते हैं ना वो जेन्युइन है, तब हम लेंगे, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। तो मिलावट हम कौन सी करते हैं? मन में प्योरिटी के साथ इम्प्योरिटी को जब मिला देते हैं तो ये होता है ना। तो हमें करना क्या पड़ेगा? इन सारी चीज, इन जो नेगेटिव वाइसेस हैं, उनको हमने यूज नहीं करना। अगर हम सबको आत्मा देखेंगे, ये होना, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। तभी हम रोज एक नया नया थॉट लेते हैं, अपने लिए नया नया संकल्प लेते हैं। एक जो हम पॉइंट लेते हैं ना, मैं आत्मा कैसी हूं। हम कहते हैं, मैं एक दिन बोला मैं शांत स्वरूप हूँ, एक दिन बोला मैं शक्तिशाली हूँ, एक दिन बोला मैं प्रेम स्वरूप हूँ। हमें रोज परमात्मा नए नए सेल्फ रिस्पेक्ट के पॉइंट्स देते हैं। कभी कभी भगवान कहते हैं
तुम हो मेरे रूहे गुलाब। रूहे गुलाब, अगर आप देखो इसका मतलब रूह मीन्स सोल, स्पिरिट, गुलाब मीन्स गुलाब वो जो खुशबू देता है, उसके नीचे कितने कांटे होते हैं, पर उन कांटों के बीच वो कितना सुंदर दिखता है। किस चीज की फ्रेग्रेंस? मेरे गुणों की फ्रेग्रेंस। तो जब मेरे गुणों की फ्रेग्रेंस निकलती है तब मैं परमात्मा का रूह गुलाब हूं, नहीं तो फिर मैं कुछ और, है ना। तो ऐसे हम जब सोचते हैं, एक पूरा दिन हमने इसी संकल्प को लिया, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल, फील गुड भी होता है, एंड आप उसका स्वरूप बनना शुरू हो जाते हैं। ये हम सबको एक्सपीरियंस होगा, हम सब यहाँ पे जितने हैं, आई थिंक वी आर ऑल मदर्स हियर। जब तक हमारे वी डोंट हैव अ चाइल्ड, आप सोच सकते थे कि आप इतनी सेक्रीफाइस कर लोगे बच्चे के लिए? रात को जागोगे, वो बीमार हो रहा है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसकी सारी बातों को सह लोगे? At least before I had my children, I started valuing what my mother did a lot more. कि कितना हमारे से, हमारे लिए कितना साफ माना। क्या? क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ये माँ हूं और मुझे ये करना है। द मोमेंट वो फीलिंग आई, आई एम मदर एंड आई हैव, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई बिकम दैट। तो द मोमेंट आई रियलाइज मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, एंड आई कीप ऑन वर्किंग ऑन इट, आई कीप ऑन क्रिएटिंग थॉट्स ऑफ इट। ये मतलब नहीं है मैं शांत स्वरूप बस रट रट के हम बोल रहे हैं, जैसे बोला ओम नमो शिवाय, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। नहीं, मैं शांत स्वरूप हूं, तो मेरा हर थॉट कैसा होना चाहिए, मेरा हर बोल कैसा होना चाहिए, मेरा हर कर्म कैसा होना चाहिए। क्या मैं जोर से चिल्लाकर बात कर सकती हूँ? क्या मैं इरिटेट होके किसी को जवाब दे सकती हूँ? ऐसे। तो उसके जब हम संकल्प चलाते हैं तो हम उसका स्वरूप बनते हैं, फिर हम प्योरिटी की ओर आ जाते हैं। मीन्स वर्च्यूज को यूज करना इज प्योरिटी। फिर शुद्ध अन्न, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन क्या होता है? देखो, 3 प्रकार के भोजन है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक भोजन वो जो हमारे मन, बुद्धि और शरीर को प्योरिटी का फीलिंग कराए, जिससे हमारी इनर स्टेबिलिटी बने रहे, बैलेंस बने रहे, एक क्या सेल्फ कंट्रोल बना रहे। राजसिक वो जिससे हमारी डिजायर्स इमर्ज होती है, जैसे खट्टा खाना, चार खा लो, मुझे और चाहिए, मुझे थोड़ा और तीखा चाहिए, मुझे फलाना चाहिए। फिर उसमें क्या होता है, हम खाने के अंदर लिप्त हो जाते हैं। ऐसे फिजिकली नथिंग रॉन्ग, पर उसके अंदर लिप्त होना, खाने के बारे में ही सोचते रहना, फिर क्या होता है ना, इच्छाएं और उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या कहते हैं, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरे को तो आज जाके वो वाला समोसा खाना, वही वाली शॉप पे, इस टाइम पे मुझे आज ही, अब भी जाना। ठीक है, मैं अपने स्पाउस को बोलती हूँ मुझे तो आज वहां जाना, वो कहता है नो। क्या होता है? गुस्सा आता है। इतनी सी बात नहीं मान सकते क्योंकि वो मेरी इच्छा बन गई। पर अगर हमने ये बोला और उन्होंने मना भी कर दिया और मुझे फर्क नहीं पड़ा, मीन्स इट्स ओके। मैं उतनी कम लिप्त हूं, जितने लिप्त होंगे उतना गुस्सा आएगा, और और किसी का कुछ नहीं जाता। मैं इरिटेट हुई, मैंने अपना बैलेंस खोया, मेरी स्थिति खराब हुई, मुझे आत्मा की शक्ति कम हुई, और ये संगम योगी मुझे मिला है अपने आप को ठीक करने का। फिर मैं ठीक कैसे होंगी, है ना? ईटिंग टू फास्ट, आई वॉन्ट दिस, और मैं इसके बिना, तो इसमें क्या होता है, पेशेंस नहीं रहती है। फिर तामसिक, जो मन को बिल्कुल लो और इनएक्टिव बनाता है, जैसे हम कहते हैं ना, फ्राइड खाना, रेड मीट खाना, इवन प्याज लहसुन। सो ओवर ईटिंग, लेजीनेस आती है इससे। ओवर ईटिंग की टेंडेंसी इन चीजों से होती है। और आज की डेट में आप देखो, सबसे ज्यादा ओबेसिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे ओवरवेट हो जाते हैं।
इट इज अ कॉमन थिंग। और उतना ही अटेंशन हम शरीर को दे रहे हैं, उतना ही शरीर बेकार हो रहा है, क्योंकि खा क्या रहे हैं। तो अगर हमने अपने आप को ठीक रखना है, हमारा खाना भी उस हिसाब से होना चाहिए, है ना। तो अन्न जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। तो जो आज की डेट में अगर आप देखो, नॉन वेजिटेरियन डाइट से सबसे ज्यादा बीमारी हो रही है। अच्छा, आप देखो उसमें होता क्या है। आई नो सम ऑफ अस मस्ट बी नॉन वेजिटेरियंस, इट इज ओके। हमें जब रियलाइज होता है, कई बार हम चेंज करते हैं और कई बार हम नहीं कर पाते हैं। जितना जिस लेवल पे जो करे, वी स्टार्ट विथ स्मॉल बेबी स्टेप्स। अच्छा लगे तो आगे बढ़ो, ना अच्छा लगे तो जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। देखो, एक जानवर है ना, उसको मारा, जैसे और कोई डेड बॉडी होती है ना, कहीं डेड बॉडी पड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके पास चले जाते हैं, क्रिमेशन के लिए जाते हैं। तो घर आके क्या करते हैं, नहाते हैं, उसको हाथ लगाना भी हम अच्छा नहीं समझते। ये ज्ञान की बात नहीं है, हमारी नॉर्मल लाइफ में हम ये कर रहे होते हैं। और दूसरा, जिस जानवर को मारते हैं उसको मालूम है कि इन्होंने मुझे पाला है मुझे मारने के लिए। तो जब तक वो अलाइव है, वो हमारे लिए कैसा वाला वाइब्रेशंस भेज रहा है। जिसने उसको खाना है उसके लिए उसका क्या होगा, फियर, हेट्रेड, एंगर, राइट। फिर हम उसको अगर कंज्यूम करेंगे तो अंदर क्या होगा, फियर, हेट्रेड, एंगर बढ़ेगा, है ना। और ह्यूमन बीइंग्स के शरीर की बनावट देखो जो एनिमल्स कार्निवोरस हैं, उनके शरीर की बनावट कैसी है, उनकी इंटेस्टाइन्स आर नॉट लॉन्ग। जितनी लॉन्ग बॉडी उतनी बड़ी इंटेस्टाइन होती है, दांत भी उसी हिसाब से, सलाइवा भी उसी हिसाब से। और जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, उनके क्लॉज भी वैसे ही राउंडेड होते हैं, मारने वाले नहीं होते हैं। हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स की इंटेस्टाइन्स में फर्क। और हम अपने शरीर की बनावट देख लें कैसी है, इंटेस्टाइन्स लॉन्ग होती है ना? क्योंकि जो कार्निवोरस एनिमल्स जो खाते हैं मीट, फिर उनका इमीडिएटली डाइजेस्ट और आउट हो जाता है, उनका पूरा ढांचा ही उसी प्रमाण बना हुआ है। सो ऐसे जब हम करते हैं, जो हमारे लिए बना नहीं है उसको जबरदस्ती हम कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम किस हिसाब से बोलते हैं कि प्रोटीन्स चाहिए या हमें शक्ति चाहिए, मानते हैं कि वो अच्छा है। तो एक, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दिस मूवी, छोटा सा डॉक्यूमेंट्री है जो बना है इन अमेरिका, हाउ मीट जो है, वहां पे मीट फैक्ट्री भी जो है न्यूयॉर्क में, माय सन हैज विजिटेड दैट, ही सेज वहां पे भी जो मीट पड़ा होता है, हम तो इंडिया में सोच रहे हैं, वहां पे भी उसकी क्वालिटी जो है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं मांस पड़ा है, अगर आप उसको बाहर छोड़ दो तो उसकी कैसे स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उसको प्रिजर्व करना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, नॉट एबल टू डू इट। एंड आप सब्जी पड़ी हो वो सड़ रही है, या मीट पड़ा हो वो सड़ रहा है, उसकी जो होगी, जो भी आपको उसकी स्मेल आती है, जो होता है उसके साथ, यू कैन सी द डिफरेंस, है ना। और हम कई चीजों को कहते हैं मेडिसिनल वैल्यू है। तो जो मेडिसिनल वैल्यू है किसी चीज की, हम प्याज लहसुन का भी बोलते हैं, तो मेडिसिन हम रोज खाते हैं, कितनी सारी थोड़ी खा जाते हैं, उतनी खाते हैं जितनी डॉक्टर ने बोला उतनी खाएंगे। किसी को कोलेस्ट्रॉल होता है, डॉक्टर बोलता है लहसुन जरूर खाओ, खाएं, इट्स ओके। पर अगर आप मतलब जो मेडिसिन को भी अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर लो, सपोज होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, तो उसका असर कोई नेट रिजल्ट तो अच्छा नहीं होगा, है ना, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस viciousness, all these things in our thoughts, because
मेरा हर संकल्प मेरे शरीर के हर सेल पर जा रहा है, और जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ वो भी मेरे आत्मा पर इफेक्ट हो रहा है। आप किसी टाइम जब आप मेडिटेशन करते हो ना, बहुत ओवर ईट कर लो, योग नहीं लगेगा, क्योंकि सारा अटेंशन उस खाने पर जाएगा, क्योंकि शरीर को उसको डाइजेस्ट तो करना ही है। तो जो आपके मन को वो शरीर खींचेगा उस तरफ। और अगर आपने बहुत कम खा लिया है, भूख लगी है, तो भी योग नहीं लगेगा। तो एक बैलेंस चाहिए, जो नॉर्मल है हम उसमें चलें। और जितना जो कर सकता है, अगेन आई रिपीट, उतना वो करे, एंड एवरीथिंग हैपेंस स्लोली। मैं कहती थी मैं प्याज लहसुन नहीं छोड़ूंगी, इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। आज मैंने छोड़ा हुआ है, पर मैं छोड़ती नहीं थी, मेरे को उसका लॉजिक चाहिए था। फिर मेरे को उन्होंने एक वो दिखाई कि हार्वर्ड में एक हुआ वो रिसर्च कि भी जो ज्यादा लहसुन खाने से जो हमारी जो है ना थॉट प्रोसेस, वो हलचल में आ जाता है। तो उस रिसर्च पेपर में ये लिखा है कि जो पायलट्स होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा लहसुन खा के फ्लाई नहीं करना, जैसे कहते हैं ना ड्रिंक करके फ्लाई नहीं करना, पायलट नहीं बन सकते। तो सिमिलरली उसमें वो लिखा हुआ था। फिर जो हम कहते हैं ना कि प्लांट्स में भी जान है, पर प्लांट्स डोंट हैव अ सोल। आप देखो पेड़ की आप एक टहनी तोड़ती है, वो दोबारा उग जाती है, एक फ्रूट नीचे गिरता है, दूसरा फ्रूट पैदा हो जाता है ना। तो ये बताता है ना, एक जानवर है, उसकी आप एक टांग को काट तो वो टांग तो नीचे दोबारा क्रिएट नहीं हो सकती ना। सो these plants have been made for consumption, और सोल जो है उसकी एक फिक्स जगह होगी यहाँ पर, जैसे हमारे है, वो एनिमल्स की भी ही है, लगता है कि वहीं पर होगी। फिर हम जो खाना रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, है ना, टेस्टी तो बहुत होता है, मुझे भी बाहर खाने का बहुत शौक था। तो जो खाना बना रहा है उसकी स्थिति पर बहुत डिपेंडेंट है। घर में माँ के हाथ का खाना और रेस्टोरेंट वाले के हाथ का बनाया वो खाना, डिफरेंस क्या है? वो खाना किस लिए बना रहा है? उसको पैसे बनाने हैं, उसका काम एक ही चीज से मतलब है उसका, मेरे पैसे कितने बनेंगे, मेरी सैलरी कितनी होगी। जो रेस्टोरेंट चला रहा है उसके मन में होता है ये जितने लोग आएंगे उतने मेरे पैसे बनेंगे, उसको आपकी सेहत से कोई मतलब नहीं, राइट? तो फिर आज की डेट में सबकी मनोवृत्ति कैसी है? मनी माइंडेड हो गए कि नहीं सभी, है ना। और आज की डेट में माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना तो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। एवरीवन इज बिजी, everyone we are changing our priorities, है ना। और देखो आप अपनी माँ को बोलो मम्मी आज बहुत भूख लगी है, आज 2 की बजाय 3 रोटी खाने लगी हूँ, मम्मी को तो खुशी होगी कि बच्चे को अच्छा लग रहा है मेरे खाना, और वो बड़े प्यार से एक और बना देगी। और जो आपके घर में हेल्प है वो बनाती है, वो सोचती है ओहो पता नहीं इन्हीं को आज ही चाहिए था, थक गई हूँ फिर से एक और बना दूं, 2 में इनका काम नहीं चलता। ये this thought it goes into the food। फिर जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या बातें करते हैं, वो सारी बातें खाने में चली जाती हैं। हम टीवी देखकर खा रहे हैं, इट हैज बिकम कॉमन, टीवी देखो और खाना खाओ। मेरे अपने घर में होता है, आई हैव नेवर बीन फॉर्चुनेटली अ टीवी बफ, आई डोंट वॉच मच ऑफ टीवी, बट मेरे घर में तो व्हाट वी कॉल इडियट बॉक्स, उसके सामने बैठे रहते हैं और खाना खाते रहते हैं, चिप्स खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, वहीं पर सारा डाइनिंग टेबल भी वही सारा कुछ हो रहा है। तो जो अब टीवी पे चल रहा है वो कोई बहुत सात्विक किस्म की बातें तो चल नहीं रही हैं। मूवी देख रहे हैं, वायलेंस भी है, चीटिंग भी है, करप्शन भी है, वो सारी नेगेटिविटी फूड में जा रही है, और वो फूड में कंज्यूम कर रही हूँ, तो उसका असर मेरे मन पर पड़ेगा, और मेरे मन को वो ताकत नहीं देगा, मेरे मन की शक्ति को कम करेगा। तभी आज हम सब का ये है हो रहा है, पता नहीं कौन सी चीज कहाँ रखी है, भूल गए, अलमारी के सामने खड़े होके पता नहीं क्या लेने आए थे, हबड़ा तबड़ी इन एवरीथिंग। किसी का नहीं भी होता होगा, नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है ना। तो क्या करना है हमको? खाना खाते हुए
हमें साइलेंस में रहना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए हम साइलेंस में रहें, बात करें तो अच्छी वाली करें, गुस्से वाली ना हो, इरिटेशन वाली ना हो, किसी के बारे में ना हो, कौन कैसा है, वो अच्छा नहीं है, वो जो भी है, ये सारी बातें जो है इनको अवॉइड करना चाहिए। सोल कॉन्शियस होकर खाना मीन्स मैं आत्मा इस शरीर को ये खाना खिलाती हूँ, इतना भी आप सोचोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ग्रैटिट्यूड, सो व्हाट, आपको बता देती हूँ, देखो हर चीज जितना करोगे ठीक है, डोंट एवरीथिंग वी कैन नॉट अप्लाई इन वन डे, इट टेक्स अ व्हाइल। खाना खाने से पहले आए से बाबा आ जाओ, तो वो महाज्योति आ गई है, मेरे सिर पे छत्र छाया, खाने के ऊपर लाइट पड़ रही है, तो मैं कहती हूँ बाबा ये देखो कितना अच्छा मैंने आपके लिए बनाया, तो बाबा भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ, आई जस्ट फील दैट, मेक्स मी फील गुड। जितना होता है उतना करो, कम से कम बाबा को बुला के थैंक्स तो हम कर सकते हैं, उस हर आत्मा का थैंक्स जिसकी वजह से ये खाना मेरी प्लेट में आया, वो फार्मर्स जिसने मेरे घर में सब्जी को पहुंचाया, जिसने काटा, जिसने बनाया, सबका थैंक्स। ऐसे करके खाना खाओगे तो बताओ वो खाना प्रसाद नहीं बनेगा। प्रसाद की कितनी वैल्यू होती है, एक इतना सा नीचे गिर जाता है प्रसाद तो हम उसको माथे से लगाते हैं, और इतना सा चुटकी भी मिल जाता है तो हम सोचते हैं बड़ा अच्छा प्रसाद है। तो प्रसाद में और मिठाई में अंतर क्या है, कि उस पर परमात्मा की दृष्टि पड़ी है, तो रोज मेरे खाने पे परमात्मा की दृष्टि पड़ेगी तो वो खाना क्या होगा, मुझे सेहत देगा, मन को भी और तन को भी, है ना। परमात्मा की याद में परमात्मा के गीत सुनो, उसके लिए अच्छा म्यूजिक लगा दो जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो ऐसा फूड कैसा होगा, शक्तिशाली होगा। और जो परमात्मा मेरा माता पिता है, उसकी एक बार उस पर, वो खाता तो है नहीं, पर उसकी नजर जिस चीज पर पड़ गई वो कैसी हो गई, उसमें कुछ गड़बड़ भी होगी ना खाने में। आज की डेट में क्या क्या है, पेस्टिसाइड्स व्हाटएवर, हम कहते हैं ऑर्गेनिक एंड ऑल ऑफ दैट, खरीद कर भी ले आते हैं, महंगा भी ले आते हैं, पता नहीं सच में ऑर्गेनिक है भी या नहीं, ये भी थॉट चलता रहता है ना। तो वो ऑर्गेनिक क्या, वो उसको क्या हाई वाइब्रेशन वाला फूड बना देता है, जिससे हमारे को तृप्ति होती है, वी फील गुड। फिर हमारे जो एक और पिलर है वो है डिवाइन वर्च्यूज। डिवाइन वर्च्यूज क्या है, जो हमने 7 गुणों की बात करी उसी के साथ लिंक्ड है। जैसे हम कहते हैं शांति, प्रेम, पवित्रता, तो इसके साथ ही कनेक्टेड है, जैसे रहम की भावना, स्टेबिलिटी, स्वीटनेस, स्वीटनेस इन द नेचर। हम सिर्फ मुख से स्वीट नहीं, अंदर से स्वीट, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, ये सारे हम मानते हैं, हम सबको पता है ये गुण है। हमें कोई बहुत सिंपल होता है तो हमें कितना अच्छा लगता है कि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम कहते हैं शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई लाइक टू बी विद हर, कि जो अंदर है वो बाहर है ना। तो एक एक गुण जो है वो एक एक खुशबूदार फूल की तरह है। तो ये ऐसे 36 वर्च्यूज हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको भेज दूंगी, उसके ऊपर बैठ के आप सोचना कि इनमें से मेरे में क्या है, और आप कभी कहो तो उसके ऊपर क्लास भी कर सकते हैं कि ये वर्च्यूज कौन सी वर्च्यूज हैं। एक एक वर्च्यू को लिया, उसके ऊपर 5 मिनट सोचा, फिर उसको यूज करेंगे पूरा दिन। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मीन्स इनसाइड आउटसाइड बिल्कुल सेम, कोई किसी ने कुछ कहा उसके बारे में सोचा नहीं, ऐसे। तो ये जो है इससे क्या, और हम रोज सोचें कि एक कमजोरी को छोड़ना है और एक गुण को धारण करना है। तो ऐसे हमारे अंदर इनर स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। जब भी हम अच्छा सोचते हैं किसी के लिए भी, हम वी फील स्टेबल, वी फील गुड। जब भी आप सब ने कभी ना कभी किसी को मदद जरूर करी होगी, है ना, किसी फ्रेंड को, किसी अपने को, कोई आपके ऑफिस में होगा, किसी को ज्यादा नहीं जानते उसको भी कभी करा होगा, कोई किसी को खाना चाहिए उसको खाना दे दिया, किसी को पानी चाहिए, जिसको जिसकी जरूरत है वो दे दिया, किसी को हिम्मत चाहिए, आपने हिम्मत दी, साहस दिया, तो आपको वो आपने क्यों किया, आपको वो अच्छा लगा होगा और उससे आपकी शक्ति बढ़ी होगी।
तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि मैं गुणों का स्वरूप बना रहूं, अवगुणों को निकालता रहूं। और रोज हम ये देखें, तो जैसे हम जब एक चीज को डिटर्मिन्ड थॉट से कर लेते हैं ना, आप इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो एक डॉक्टर, वेरी गुड डॉक्टर, वेरी वेल नोन, पर गुस्से में भी वेरी वेल नोन, तो उसने क्या किया, राजयोग सीखा, वहां से अपना एक बिल्कुल डिटर्मिन्ड थॉट करके आया कि आज से मैंने गुस्सा नहीं करना। ठीक है, उसको अंदर लग गया कि मुझे नहीं करना गुस्सा। ऑफिस में अपने क्लिनिक में गया, तो कोई इमरजेंसी सर्जरी करनी थी, तो उसने नर्स को बोला ये वाला इंजेक्शन लगा देना। नर्स वो इंजेक्शन सिरिंज में ले जा रही थी, तो उसने देखा, उसने बोला, उसको देख के कुछ लगा, तो उसने बोला ये कौन सी मेडिसिन है, तो नर्स ने बताई, तो वो रॉन्ग मेडिसिन थी। फॉर्चुनेटली ही सॉ इट, उसने उसको उठा के फेंक दिया और दूसरा इंजेक्शन बनाया, पेशेंट को लगाया, सर्जरी कर दी। और क्लिनिक में सब कांप रहे हैं, यह होगा क्या, ये तो हमारी सबकी खैर नहीं, एक की नहीं सभी की। शाम हो गई, गुस्सा नहीं करा, तो फिर उनके असिस्टेंट ने जाके डरते हुए पूछा, जी सर आपसे एक बात पूछनी है, आज इतनी बड़ी बात हो गई और आपने एक शब्द नहीं बोला। कहते मैं डिटरमिन्ड थॉट लेकर आया था कि मैंने गुस्सा नहीं करना, तो अगर मैं अच्छा डॉक्टर हूं तो मैं डिटर्मिनेशन से कुछ सोचूंगा तो वो मैं करके छोड़ूंगा। माना हम जब एक डिटर्मिनेशन से कोई चीज सोच लेते हैं तो हम वो कर लेते हैं, और हम सब में वो है क्वालिटी, है ना। हम सब, वी आर ऑल मदर्स हियर, है ना। अपने बच्चे के लिए हम क्या नहीं करके, क्या कुछ करके अपने बच्चे के लिए जो अच्छा है हम उसको करके छोड़ेंगे ही, राइट, है ना। आपके बच्चे को तकलीफ है, सपोज बुखार हो गया है, आपको उसको पट्टियां करनी है ना, गीला कपड़ा करके हम लगाते हैं ना जब बुखार हो जाता है, तेज बुखार है, रात को आप नहीं सोए हो 2 दिन से, तीसरे दिन भी आप जागोगे और वो करोगे। डिटर्मिनेशन है, मैंने बच्चे को ठीक करके छोड़ना है ना। सो वो वाला और अब हमने क्या सोचना है, ये मन रूपी बच्चा जो है इसको मुझे ठीक करके छोड़ना है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, है ना। ऐसे करते हैं ना, जो हम गुणों को बार बार उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो इट इज लाइक अ ट्रेजर। आप इतनी शक्ति धीरे धीरे अनुभव होनी शुरू हो जाती है दैट कई चीजें आपको लगता है दीज थिंग्स डोंट बॉदर मी नाउ, जो चीजें पहले बहुत बॉदर करती थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे घर में सबको कोविड हो गया। माय मदर इन लॉ हैज डिमेंशिया, शी गॉट कोविड, उनकी हेल्प सबको कोविड, शी हैज डिमेंशिया, तो उनकी 2 नर्सेस उनको कोविड, हाँ, और मेरी 2 हेल्प हैं उनको कोविड, मेरे हस्बैंड को, मुझे एनर्जी तो थी नहीं। 10 दिन तक कोई सफाई नहीं घर में, नो डस्टिंग, नो झाड़ू पोछा, नो नथिंग, बैरली किसी तरह हमने खाना बना के खाया। नहीं तो मेरे घर में डस्टिंग झाड़ू पोछा ना हो, मतलब इतना ओसीडी के बस नहीं हुआ तो बस हाइपर हो गए, होना ही चाहिए, ये कॉर्नर में गंद, वो कॉर्नर में गंद, करना पड़ा ना, किया ना, और सच में दिखाई नहीं दिया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इतना भी क्या है, फर्क नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आई हैव टू अडेप्ट। आई एम नॉट ट्राइंग टू से हमें सफाई नहीं करनी है, करनी है, सफाई नहीं करेंगे तो गंद होगा, उससे भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, पर सिचुएशन डिमांड्स, तो वी हैव टू बी दैट वे। तो स्टेट सत्संग, सत्संग हम किसको कहते हैं, जैसे हम दुनिया में सत्संग किसको कहते हैं, किसी ने कोई लेक्चर दिया, कोई कुछ बता रहा है, हम कहते हैं बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा है। बाहर आके क्या बोलते हैं, कोई ये करने की चीजें थोड़ी हमारे लिए, थोड़ी वो जो सुना रहे हैं ये उनके लिए, एंड फिनिश। हमारा सत्संग क्या है, सत्यता का संग। सत्यता का संग मीन्स मैं सत्य स्वरूप में आत्मा, अपना संग, मैं इससे जुड़ी हूं, इस शरीर से नहीं, मी द सोल एंड आई एम यूजिंग द बॉडी, वन दिस। दूसरा संग क्या है, परमात्मा का संग। सत्य एक वही है जिसके साथ मेरे सर्व संबंध है, उसका संग करना है मुझे।
अच्छाइयों का संग करना है, दूसरों के साथ हैं, दूसरों के अवगुणों को ना देख के उनके गुणों को देखना, तो वो भी हो गया क्या, सत्संग, है ना। तो जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं वो सत्य संग है, मैं अपने खुद के साथ जुड़ी हूँ वो सत्य संग है, और जब मैं सबके गुणों को देखती हूँ तो वो भी सत्य संग है, क्योंकि गुण स्वरूप एक्चुअली एवरी सोल इज वर्चुअस। वो जो अवगुण है वो ऊपर से आते हैं, हम उसको कहते हैं वो रावण की देन है, रावण को करो वापस। तो परमात्मा के रोज महावाक्य जो हैं उनको सुनेंगे, अगर हम उनको सुनते हैं और उसको सुबह सुबह आपने वो सुन लिया और उसको अपने पूरे दिन में अप्लाई कर लिया, तो आप सारा दिन सत्संग में। वो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सुन के भी क्या सोचा, अपने अंदर चेंज तो कोई लाया नहीं, तो उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तो अब ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं बैलेंस लाइफ के लिए, इसमें से आप देखो, सी द लोअर हैंगिंग फ्रूट, मैं कौन सा कर सकता हूँ। जो लोएस्ट फ्रूट हैंग कर रहा है ना उसको पकड़ना आसान होता है ना, तो आप देखो इनमें से कौन से वाली बात मैं आराम से इजीली अपने लाइफ में अडेप्ट कर सकती हूँ, अपने आप को उसमें ढाल सकती हूँ, उसको हमने ले लेना। किसी को लगेगा हम खाने में कर सकते हैं, किसी को लगेगा हाँ मैं अपने सत्य स्वरूप में रह सकती हूँ, वो तो करना ही है ना, अपने कोई एक गुण को लेके उसको यूज करने का, है ना। तो ये हम देखें अपनी सोच को बदलने का, तो हम सारी चीजों को लेकर जो जो कर सकते हैं अपने आप के लिए देखें, मैं ये करूंगी, ठीक है। तो अब करना क्या क्या है, करना क्या क्या है ताकि ये मेरे सो दैट दिस स्टेज विद मी। जितनी भी देर आप योग कर सकते हैं करें, जितनी भी देर, उसको बढ़ाएंगे पर स्लोली, देयर इज नो हरी, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। आप 5 मिनट बैठो अपने साथ, 10 मिनट बैठो, जितना आपको ठीक लगता है। और वो जो आप बैठते हो शुरू कैसे करेंगे, अपने आप से बात करने से, टॉक टू योरसेल्फ, सी मेरे में कौन सी चीज है जो मेरे को मैं बदलना चाहती हूँ। देन अपने आप को मैं आत्मा, कोई भी एक गुण लेके हम उसमें बैठ जाए। आई एम जस्ट टेलिंग यू आपका योग कैसा होना चाहिए, अपने से बात भी करनी है, परमात्मा से भी बात करनी है। मैं ज्योति बिंदु सितारा, अगर मेरे को गुस्सा ज्यादा आता है तो मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं जल्दी नर्वस हो जाती हूँ तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो सर्वशक्तिवान, मैं उसका बच्चा, तो मैं मास्टर हूँ सर्व शक्तियों का, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे ही अपने को आपको सम्मान देंगे सेल्फ रिस्पेक्ट का पॉइंट देकर, और मुझसे उसकी लाइट निकल रही है, मैं शरीर से अलग, उसको अनुभव किया। कल जो हमने किया था शरीर से अलग, पूरे बॉडी को स्कैन किया और फिर अपने आप को शरीर से अलग महसूस किया। बस इतना ही करने से हमारे को गुड फील आ जाती है ना, फिर परम धाम चले जाओ, परमात्मा से शक्ति ले लो, जो चाहिए हम उसका मैं शांत स्वरूप शांति के सागर से मिले, मैं अपने अंदर शांति को भर रही हूँ। फिर हमने सटल वर्ल्ड किया है ना, सटल वर्ल्ड में गए, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा चमक रहे हैं, हम वहां बैठे हैं, जो आपके मन में उल्टा सीधा गलत सही सब आता है सब उससे शेयर करना, बता दो उसको सारा कुछ, ये प्रॉब्लम है, ये करना है, और मैं ये इसको करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आप मेरे साथ हो सारा दिन का प्लान भी बता दो, मेरे साथ रहना लगा टोल यू, है ना, वापस आ जाओ। जब आप ये करने लगोगे ऐसे ना, आपको ये नहीं पता चलेगा 5 के 10 के 15 के 1 घंटा कब निकल गया। बट आई एम गिविंग यू अ टारगेट 5 मिनट्स, यू सी हाउ लॉन्ग यू वांट टू डू। मेरे को ये बोलने में ही शायद 5 मिनट से ज्यादा लग गए। सो ये हम करेंगे, ठीक है। अब आप बताओ कोई क्वेश्चंस हैं, कोई एक चीज को छोड़ने का संकल्प, कोई एक अच्छी चीज को धारण करने का संकल्प, ठीक है ना। और परमात्मा के महावाक्यों का जो मैं आपको बता रही थी ना, हमारा ग्रुप है दिव्य फरिश्ते, आप उसमें अगर आ जाओ, एक मैं सेइंग रोज एक इंस्पिरेशन का पॉइंट भेजती हूँ, और एक रिकॉर्डेड वॉइस में जो मुरली से एक पॉइंट है वो रिकॉर्डेड होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन, और उसको आज मैं कैसे यूज करूंगी इन 2-3 मिनट्स, तो उसको तो सुनना ही है, पर मिलना भी कभी कभी जरूरी है। जो रोज नहीं मिल सकता वो हफ्ते में एक बार मिले, चलो संडे को मिलिए, पर अभी
for some time my thought is कि हम जो भी टाइम आपको सूट करे 10-15 मिनट को मिले, एक पॉइंट देखो, जब जो उसमें बोल रही हूँ आप उसमें मेरे से कुछ पूछ तो नहीं सकते, यू जस्ट हियरिंग, राइट? पर जब हम ऐसे मिलते हैं, मुरली की 1-2 लाइनें पढ़ी, उसको बताया, उस पर योग किया, उससे एक रेगुलरिटी बन जाती है। जब भी कोई चीज हम करते हैं ना, 21 डेज को जब हम कर लेते हैं तो वो मेरे सिस्टम में मेरी आदत बनती है ना? और जब वो 63 डेज के लिए कर लेते हैं ना, तो वो मेरा संस्कार बन जाता है। फिर हम उसको मिस करते हैं अगर वो ना मिले। It is just like any other addiction. This is a good addiction which elevates me. वो वाली addictions जो है smoking और whatever else, those are bad addictions. This is a good one जिसमें हम अपने सत्य स्वरूप से जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब your turn, questions. Any questions? Anything you want to share? Poonam, are you there? Yes, I am very much listening and enjoying. Okay. Any questions? Any thoughts? Anything you want to share? Yes, when you tell all these things, they seem very simple. But to practice, we really need to be constantly mindful, which I'm trying. See, mindful तो होना ही है। बिना माइंडफुल हुए जो भी कुछ करोगे उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी ना, है ना? तो अब हमने माइंडफुल किस चीज का होना है? और टू आवर ट्रू सेल्फ, राइट? जिस चीज के लिए माइंडफुल होगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अभी तक हम माइंडफुल थे, यू बीन अ टीचर, यू बीन अ वेरी गुड टीचर, योर स्टूडेंट्स लव्ड यू, योर पियर्स लव्ड यू, बिकॉज आप उसके अंदर ही माइंडफुल थे। अब आप इसमें माइंडफुल हो जाओ। आदत तो है ही ना अपनी हर चीज को परफेक्टली करने की, अब इसको परफेक्टली कर लो। चलो, करेक्ट, इंशाल्लाह, आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू। हाँ, तो आप जैसे हमने सोचा था, हम सुबह तो मिलते हैं, पर व्हाट आई वाज सजेस्टिंग वाज हम थोड़े दिन अलग से ही, बिकॉज यू ऑल आर न्यू, 15 मिनट को मिलें। लाइक सम ऑफ यू सेड कि 4 बजे ठीक रहेगा थोड़े दिन के लिए। कल तो 11 बजे है, कल नहीं मिलेंगे 4 बजे, परसों 4 बजे, 4 to 4:15, अदरवाइज जो भी आप टाइम सजेस्ट करो, जस्ट टू कीप इन टच with what you've done. Otherwise, this will actually fly out of here. हमने बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं जो यहाँ से उड़ जाती हैं। और बाकी पूजा, सोनम, संगीता। Okay, so I'll share something with you. As you were saying, I also. I mean, before starting this, I thought I'm starting a new year, so I must consult an astrologer or a tarot card reader or something like that. And I stopped at that and I started listening to you. तो कल I was speaking to one of my friends and I realized कि उसने बोला कि मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया, तो उसने बोला कि आपको ब्रेन का कुछ होगा, और देखो मुझे हो गया। अब द नेक्स्ट थिंग ही सेड इज कि हार्ट का कुछ होगा, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि अब वो कब होगा। आई एम ऑल द टाइम थिंकिंग, सो आई जस्ट थॉट ऑफ these sessions and how these sessions, I don't know how much I'll be able to implement it as of now, but at least I've become a little aware that whatever thought you create, somewhere it's going to manifest in some form. It is not that person who was predicted, or it is not something else, but something that you're thinking. So I mean, this has been my biggest learning, at least, that thought, yes. I mean, we never thought about it, that thoughts can be so powerful. Every thought we create, yes, really creates Absolutely. That moment. Mm-hmm. So I mean, I was just thinking that, so I thought I'll share with you. Yeah, see, and astrologer की जहाँ बात है, जितने एस्ट्रोलॉजर्स को मैं मिली हूँ शायद कोई मिला होगा। That is history, of course. But the point is, एस्ट्रोलॉजर किस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं। जिस टाइम पे आप पैदा हुए हो
उस टाइम पर जो आपके संस्कार हैं, उस टाइम के हिसाब से, when I have led this life, I have changed many संस्कार्स. हमने संस्कारों का ज्ञान लिया. संस्कार कैसे होते हैं? पास्ट लाइफ के होते हैं. इस लाइफ में भी मैंने क्रिएट करे हैं. तो उनको तो वो नजरअंदाज करते हैं, उनको पता ही नहीं, राइट? और हमको क्या इम्पैक्ट कर रहा है, कौन से स्टार्स इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो सबसे पावरफुल चीज जो मुझे इम्पैक्ट करती है कि मेरी सोच. अगर मैं अपनी सोच को बदल देती हूँ तो सारा कुछ हो जाएगा ना. मैं भी आपसे शेयर करती हूँ अबाउट थॉट्स, यू नो, द सीक्रेट बुक पढ़ी. आप सब में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी है. तो उसका जुनून चढ़ गया, ठीक है. माई डॉटर वेंट फॉर हर SAT 2 मैथ एग्जाम. So I said, ठीक है, thoughts are powerful ना, तो she should get 800 on 800, all right. और I was sitting outside waiting for her to come out. तो बाहर मैंने कहा ठीक है, थॉट से होता है ना. दो बर्ड्स बैठी हुई थी एक पेड़ पर. मैंने बोला ठीक है, इनको वहां जाना चाहिए. तो मैं ऐसे सोच के ना बर्ड्स को इधर उधर उड़ाती रही, जस्ट पासिंग टाइम. तो दे वर एक्चुअली डूइंग जो मैं बोल रही थी. हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, ऐसी बात है, इसके तो 800 ही आने चाहिए भैया. तो जो बोलते हैं ना, write it down everywhere. I wrote it in the cupboard, I wrote it here, I wrote it there, everywhere. अच्छा जी. And she came out, she said, Ma, 2 questions are wrong. Okay. I said, but मैंने तो thought create करा 800. हाँ, तो I was determined. Okay, I kept it there and I visualized कि कंप्यूटर खोला और उसमें से मैंने ये देखा. And she had 800. Reason being percentile, not percentage. वो तो मुझे उस वक्त पता ही नहीं था. तो कहने का मतलब ये है, आप किसी चीज की जिद पकड़ लो ना कि ये करना है, तो वो हो जाता है. चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, वो हो जाएगी. ऋतु एंड पूजा, आप भी बताएं. Yeah, I've always believed it's mind over matter. Mind. You know, you're determined. Determined. I myself have been a very strong-willed person, and अगर किसी चीज की ठान ली तो करनी है, and to the best of my ability, and it's always worked. अगर half-heartedly करो तो नहीं होता है, but एक बार सोच लिया तो करके ही छोड़ना है, मतलब. तो अब ऐसे है, इसमें से भी जो अच्छा लगा ठान लो, वो मान लो, तो हार है. इनकलकेट हो सकेगा या जितना. बिकॉज होता क्या है, जब हमारे को छोटे से स्टेप्स लेते हैं ना, उसमें सक्सेस मिलती है, देन वी आर हैप्पी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. अदरवाइज हम सक्सेस नहीं मिलती तो हम उसको छोड़ देते हैं. वो कहते हैं ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है. बस वही वाली बात. हाँ जी, रितु, यू वांट टू से समथिंग? हाँ दीदी, जैसे आपने बोला ना, जैसे खाना अन्न वैसा मन. जब तो वो जैसे मैं ये देखती हूँ कि जब जैसे मैं खाना बनाती हूँ, कभी जैसे बनाना पड़ता है खाना, तो मैं खाना बनाऊंगी तो जैसे अपने आप ऐसे मन में लगता है कि एग्जाम है बच्चों का, तो जाप कर लो, कुछ मंत्र पढ़ लो, तो कुछ उनके में जैसे जब वो खाएंगे तो फिर उनका पावर बढ़ेगा. हाँ, तो ये है, होता है वैसे जो आप बताती है, तो ऐसे करती हूँ. नहीं, और जो हमने सीखा उसको हम अप्लाई करें. तो आप 4 बजे आने को रेडी हो? आ जाऊंगी. अच्छा, और कौन कौन आ सकेंगे? I'll also come. You'll also come? मैं भी आऊंगी. Sangeeta, Yes. are you there, Sangeeta? Yes, I'm there. Hanji. I will also try to make it. I'm trying to learn and absorb what you're teaching. It looks nice. I mean, it sounds nice, but how much can I do it? I don't know. No, वो तो, should I tell you something? You think I'm able to apply 100% today? No. I'm also trying. 100% times, 100% thoughts accurate हो नहीं. But when you are in the process, it's giving me happiness. That is all that matters, na? Yeah. Is it possible to turn on your video? I really don't know who I'm talking to. I'm talking to you, the soul, but I can. You know, somehow I could not switch on my video. This thing. I don't know what, it's been switched off from behind or something like that.
अच्छा so I don't know. ये मेरा कल ये भी नहीं खुल रहा था. You were talking to me and I couldn't answer you. You know. Oh. Someone. So my daughter has done it for me. I'm a little okay. bad at all this. No problem. That's okay. So That's Pooja okay. had put me onto the group via schoolmates. So that's how I'm here. Hanji. I heard so. Yeah. No, it's wonderful hearing you out, but I'll try. I'll definitely try. तो हम ऐसे करते हैं, हम 4 बजे मिलेंगे. जो रेगुलरली आए वेरी गुड, जो इरेगुलरली आए वो भी वेरी गुड. सो हियर लाइक व्हाट वी से, एवरीथिंग इज गुड. ड्रामा है ना, ड्रामा में सब कुछ अच्छा है. जो आता है बहुत अच्छा है, जो नहीं आ पाता वो उसकी सिचुएशन है, जो भी है दैट इज फाइन. Point is that we are meeting for that is why the time I've kept is very short, so that we just do it. And I can change the time. I have no issues on that, right? So Sonam, Ritu, Poonam, you all are ready to come. And Sangeeta, you said you will try to come. And Pooja, what about you? As and when? As and when. I can't make a commitment right now. That's okay. Maybe. I can relate to that because like I shared my journey with you. My journey has also been that. शुरू में जैसे हमारे को सिस्टर्स, पहले तो सेंटर्स होते थे ना, हम चले जाते थे, कोविड में जा नहीं सकते, तो they would tell me, रचना बहन आप आए नहीं. I used to think कि सुन तो लिया, अभी क्या सुनेंगे, नहीं क्या सुनना है, रोज थोड़ी सुनना है हमको. But you know, once Asha Didi, my senior sister, now like she's the one who like I'm under her, and she's the one who guides me and tells me everything. I told her, she says, "आप रोज मुरली पढ़ते हैं?" I said, 2-3 दिन के बाद मैं तीनों मुरलियां पढ़ लेती हूँ, इसमें क्या है? I'm thinking that I'm so very smart, you know. So she said, आप रोज खाना खाते हैं? 3 दिन के बाद 1 दिन का खा लिया करो. It just hit me the way she said it. I just smiled. I didn't say anything. Then I thought, चलो बोल रहे हैं तो ट्राई कर लो, ट्राई करने में क्या है, रोज पढ़ लेंगे थोड़ा सा. तो करते रिजल्ट्स मिलते, you know, and became regular. And then it becomes a part of your life. Like newspaper, I always say, हम क्या न्यूज़पेपर जब 5 साल के थे न्यूज़पेपर थोड़े पढ़ते थे, वो हमारे लाइफस्टाइल में नहीं था. आ गया, हमने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, हम उसको आधा घंटा पढ़ते हैं. I mean, I would say on an average 15 minutes to half an hour होता होगा. अब आप उसको छोड़ के अगर मुरली को पढ़ लेते हो, मुरली को थोड़ा सा सुन लेते हो, एक अच्छा पॉइंट सुन लेते हो, एंड यू डिसाइड मैं आज इसको कैसे कैसे कब यूज करूंगी, यू सी हाउ पावरफुल यू विल फील. हाँ, अच्छा, द अदर क्वेश्चन, आप सबको वो जो दिव्य फरिश्ते ग्रुप है मैं उसमें डाल दूं? मॉर्निंग वाला दीदी? नहीं, इट्स जस्ट जिसमें मैसेज आएगा आपको, वो एक रिकॉर्डेड मैसेज. इट्स अ ग्रुप जिस डाल दीजिए. and it is, and no one is allowed to send messages because when everybody puts in a lot of stuff, it's one written message and one recorded voice message of 2-3 minutes what you need to do in the day. That's it. And फिर अगर कोई क्लास होती है जैसे टुमारो 11 o'clock वाला है, वो मैंने उस ग्रुप में डाल दिया है, तो उसमें से जिसने ज्वाइन करना होगा वो कर लेगा. जस्ट इंफॉर्मेशन उसमें इतनी इंफॉर्मेशन होती है, बट ऑल ऑफ देम डोंट कम्युनिकेट विद मी डेली वाले हमेशा कम होते हैं ना. सबका अपना अपना लाइफ का जो भी है चीजें हैं. सो ये है, ठीक है. सो यू एंड इफ आफ्टर ज्वाइनिंग एनी ऑफ यू फील कि मेरे को नहीं लेना ये मैसेजेस जो आ रहे हैं, you can always walk out of the group. There is no problem. There is no pressure of any sort कि आपको ये, आप ग्रुप में आ गए तो आपको अब ये करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं. Some of my friends are there who have not even listened to the Gyan, so you can understand the group is just about थोड़ा सा एक positive thing daily. That's it. ठीक है, तो सोनम, रितु, पूनम and Sangeeta, should I put you, Sangeeta, Pooja, should I put you in the group? It's more like thought for the day. It's there is a thought for the day and there is a recorded thing. Like Yeah, Pooja, you will like it. Yeah, so it's
for something to just listen and imbibe. That's Yeah, it. yeah, There's no yeah, expectation. Correct. Yes. And you're on your own to do however you're doing. You're not Whenever. asking. It's not a meeting of this sort. Nothing of this sort. Okay. Yeah. And like you all have freedom to leave it if you want to. You see it for a Yeah, few that's days. there for every group. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. And no Okay. pressure. And why I'm saying that way, at least even if you haven't been able to connect like this on Zoom or whatever, you can at least you get in touch a little bit. Yeah. Yeah, something you are getting. Okay. And the rest of you are already there in the group. Yeah, okay for me also. You can just put it. Yeah. Sangeeta, do me a favor. On my personal number, please send me a picture of yours. Okay, I'll do that. I'll do that. Okay. Sorry for saying that. Right now, I'm seeing a point of light, which I will always see you as, but just to identify, you know. Okay, I'll do that. Thank you so much. But Didi, that's a good sign. Now you are seeing a point of light. Yes, I'm seeing everyone point of light. That is fine. That is the effort. Even if you're seeing the body, you are able to see the point of light. But identification तो एक वो चाहिए होता है ना, वो कहते हैं ना आधार कार्ड बनाने, तो उसके लिए कुछ identification. Definitely. Yeah. So अच्छा, okay. So अभी हम योग करते हैं. And कल 11 बजे का आपके पास Zoom का वो आ गया ना, the password etc. Do join in tomorrow. कल there's a sister फाल्गुनी बहन है, वो session लेंगी. I think Asha Didi will come in the end. So they are these sisters. Let me also tell you what it is. हमारा जो दिल्ली जोन का है ना, दिल्ली एंड NCR का जो हेडक्वार्टर्स है वो है मानेसर में, ये ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जहाँ पे सीनियर सिस्टर आशा दीदी है, वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, और ये सारी सिस्टर्स वहां पे हैं. They've all been with this and they've surrendered their life to the ashram for many years, right? तो वहां से ये जब जो भी सेशन आता है वहां से whatever they decide to tell us, Asha Didi, I mean, there's somebody guiding them. So they're seniors guiding us. And हमारा international जो headquarter है for all the centers, that is in Mount Abu. Mount Abu में है, और वहाँ पे हमारे एक है शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, ये सारी जगहें बनी हुई हैं जहाँ पे there is a capacity for many people to stay. और वहाँ एक डायमंड हॉल है, जब शिव बाबा दादी के बॉडी में आते थे और सब लोग जाते थे, that hall has a capacity of 35,000 people. And believe me, when Shiv Baba enters Dadi's body, the hall is in complete silence. आप सोचो, एक जगह में 50 लोग भी बैठे हों, वो चुप नहीं रह सकते. It is the power. It is a power beyond what we know, right? And वो भी आपको कभी, हाँ, ये दादी जी हैं, इनके बॉडी में आते थे. After Brahma Baba left his body, फिर इन दादी जी की बॉडी में आते रहे. This Dadi has also left her body only a year back. I have met her and I had the good fortune of cooking food for her once. So I said I want to cook food for her because I love cooking. तो बहुत मतलब blessings दी उन्होंने, और बहुत we'll share that some other time. Today we are running short on time. So जो भी आप सुनोगे inner resilience का, it will, she'll talk very generally because there are many people who are new like you. So ऐसे एकदम ज्ञान से relate करके बताएंगे, पर उसको general बना देंगे. और आप सबने शिवानी बहन को तो सुना ही होगा, सिस्टर शिवानी, you all know of her. Just like Sister Shivani, there are many other sisters who also are very good orators and who also, like Shivani Bahan, are connected with Baba. Of course, Shivani Bahan is wonderful. I also came in Gyan after listening to her on TV and the whole process began. But these sisters are also very, very powerful. ठीक है, चलिए अभी सब हम comfortable होकर बैठेंगे. Comfortable and alert. शरीर बिल्कुल स्थिर कर देंगे और अपने आप को देखें माथे के बीच
आंखों के पीछे मैं एक चमकता हुआ सितारा, इन आंखों द्वारा बाहर की दुनिया को देखती हूँ। इन आंखों को यूज करती हूँ। अब अपने कानों द्वारा फोकस करेंगे छोटे से छोटे साउंड पर। सारा ध्यान इन साउंड्स पर ले। इन सब साउंड्स को सुनने वाला कौन? मैं ज्योति बिंदु सितारा। बाहर के टेम्परेचर को मैं आत्मा इस शरीर की त्वचा द्वारा अनुभव कर रही हूँ। और जिस सीट पर हम बैठे हैं, पैरों के नीचे धरती को भी मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अनुभव कर रही हूँ। इस अलग होने के एहसास को ये अलग होना अर्थात अपने स्वस्वरूप में स्थित होना। अभी स्वमान लेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ज्योति बिंदु हूँ। मुझसे शांति का प्रकाश निकल रहा है। परम धाम में शिव बाबा शांति का सागर, मन बुद्धि से उनको देखेंगे और मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती हूँ। और उड़ चलती हूँ परम धाम, मन बुद्धि के रॉकेट में। मेरा स्वीट साइलेंस हो, यहाँ की डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस को अनुभव करें। और बीच में चमक रहे हैं मेरे बाबा शांति के सागर। शांति के सागर में मैं आत्मा समा गई।
बस मैं और मेरा बाबा, और कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा। और अब मैं शांति धाम से नीचे उतरती हूँ और अब धीरे धीरे आकाश मार्ग से नीचे अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं शांति की शक्ति से भरपूर, देखूं तो शांति से, सुनो तो शांति से, बोलूं तो शांति से, हर कर्म इस शांति की शक्ति को यूज करके करें। ओम शांति। Om Shanti Didi. Om Shanti. See you at 11 tomorrow and day after at Definitely. 4. And day after. Yeah. Thank you so much, Didi. Thank Bye you. bye. Thank you. Thank you Bye. so much. Bye Om Shanti. everyone. Okay, Bye. thank you.